4 मीटर से छोटी एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसे कि आप क्रॉसओवर भी बोल सकते हो, उस सेगमेंट की शुरुआत की थी फोर्ड इकोस्पोर्ट ने। बहुत अच्छे नंबर्स भी किए थे इनिशियली, बट इस सेगमेंट को घर घर तक पहुंचाने का काम जिस गाड़ी ने किया है वो है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। बट ऑफ लेट जब इन्होंने डीजल बंद किया और कई सारी चीज़ें हुई, कंपटीशन थोड़ा और फियर्स हो गया और टाटा नेक्सॉन ने कई मंथ्स में बाजी मार ली है। तो अब वापस से ऑफकोर्स रीगेन करने की बारी है मारुति सुजुकी की, ऐसा उनका कहना है। और डीजल नहीं है, बट माइल्ड हाइब्रिड के साथ में वो डीजल वाली फ्यूल एफिशिएंसी के आसपास जाने की कोशिश करेंगे और कई सारे डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं, फीचर्स दिए गए हैं। तो क्या ये सब चीज़ें इसे वो टॉप पोजीशन में, वो भी कॉन्फिडेंटली, एक अच्छे मार्जिन के साथ में रहने में मदद कर पाएंगे? वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, खमगनी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग अस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा एंड नॉट द विटारा ब्रेजा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेफ्टी। ब्रेजा क्योंकि ओल्ड ग्लोबल सी, जिसे कि TECT प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, उसी पर बेस्ड है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी ग्लोबल इनकैप क्रैश टेस्ट में ये अच्छा परफॉर्म करके कंपनी की सबसे सेफ कार होने की अचीवमेंट को रिटेन कर पाएगी। बाकी सब ऊपर वाले और ग्लोबल इनकैप एजेंसीज पर छोड़ देते हैं। रही बात लुक्स की, तो वो बिल्कुल बदल गए हैं। फ्रंट में नया डुअल टोन ग्रिल, न्यू डुअल LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स आपको देखने को नजर आएंगे। हालांकि फर्स्ट 2 वेरिएंट्स LXi और VXi में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं और इनफैक्ट फॉग लैम्प्स आपको सिर्फ ZXi प्लस में ऑफर किए गए हैं। बाकी फ्रंट और साइड में प्लास्टिक क्लैडिंग काफी प्रोमिनेंट हो गई है और गाड़ी के प्रोपोर्शंस के हिसाब से थोड़ी ज्यादा मुझे पर्सनली लगी, स्पेशली साइड प्रोफाइल से। 16 इंच के प्रिसिशन किट अलॉय व्हील्स भी नए हैं, बट सिर्फ ZXi प्लस में। ZXi में अलॉयज तो 16 इंच के ही हैं, पर ग्लॉसी ब्लैक में फिनिश किए गए हैं और नीचे के 2 वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे। नई ब्रेजा का रियर इसका सबसे खूबसूरत दिखने वाला प्रोफाइल है और आपको हो सकता है किसी इंडियन कंपनी ओन्ड ब्रिटिश ब्रांड की याद दिलाए। रियर को काफी क्लीन रखा गया है विद LED टेल लाइट्स ऑन ईदर साइड्स और दोनों के बीच में ब्रेजा लिखा गया है। स्किड प्लेट भी इसे रगड लुक देने में मदद करती है, हालांकि ऑफ कोर्स ये फेक स्किड प्लेट है। ओवरऑल गाड़ी के डायमेंशंस, मतलब लंबाई, चौड़ाई, व्हील बेस सब सेम है क्योंकि प्लेटफॉर्म भी सेम है, पर नई डिजाइन लैंग्वेज से ज्यादा वाइड नजर आती है, स्पेशली अगर आप इसे रियर से देखेंगे। आपको इसके लुक्स के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये है नई ब्रेजा का इंटीरियर और अंदर आते ही आपको ऑफ कोर्स कई सारे चेंजेस दिखेंगे। कलर कॉम्बिनेशन में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्राउन लगाया गया है, थोड़ी लेयर्ड आपको डैशबोर्ड नज़र आती है। बट पॉइंट ये है कि प्लास्टिक क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी, जो ओवरऑल इनफैक्ट बटन्स भी जो हैं वो रिटेन किए गए हैं, जो कि पहले भी आते थे। मतलब इनफैक्ट ये बटन्स जो हैं वो सालों दर साल ये लोग रिटेन करते हैं, वैसा ही आपको नज़र आएगा। बट कुछ चेंजेस इसे दिए गए हैं जो कि इसे थोड़ी मॉडर्न बनाते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ये HUD डिस्प्ले बाहर निकल रही है, बलेनो में हमने देखी है, जो कि एक अच्छा एडिशन है। इवन केस आप लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आती है। आपके सामने ही टैकोमीटर या फिर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिकली आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली और फिर देखिए कि क्या क्या चीज़ें ये दिखा रहा है। आपको स्पीडोमीटर दिखा देता है, आपको टैकोमीटर दिखा देता है, आपको टाइम जो है वो दिखा देता है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी कितनी जा रही है आपकी वो दिखा देता है, बैटरी कितनी चार्ज है, क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है तो वो वाली बैटरी की चार्जिंग भी बता देता है आपको, और ऑल ऑफ दैट। तो मतलब कई सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने ही है, तो आपको बार बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नहीं देखना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो हमने मॉडर्न मारुति सुजुकी कार्स में देखा, वैसा ही आपको दिया गया, एक MID दी गई, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज कितनी बची है और ड्राइविंग टाइम एंड ऑल दैट। बट एक दिक्कत मुझे लगी कि ये डंडा ना अभी तक मेंटेन किया हुआ है इन्होंने कि अब तो ये चेंज कर देते हैं या फिर यहाँ पे दे देते हैं वो जो आप चेंज करते हो बेसिकली। मतलब जो सारे MID के मेन्यू में टॉगल आपको करना हो तो यहाँ पे बटन होता है तो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे करना ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। से मेरे को अगर ऑन द गो गाड़ी चलाते वक्त अगर चेक करना हो तो मैं गाड़ी चलाते वक्त वहाँ जाऊँगा तो वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा मेरे लिए। ज़्यादा बेटर होगा कि यहाँ पे आप बटन दे दो, बट हाँ वो नहीं दिया गया है। एक चीज़ जो दी गई है जो कि बहुत अच्छा एडिशन है वो है आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट दिए गए हैं, सो दैट यू कैन
get the best seating position, so that's nice. Another feature that I really appreciate, जो मुझे लगता है कि सेफ्टी फीचर है, वो है ऑटो डिमिंग IRVM। जब रात में हम गाड़ी चलाते हो, पीछे से लाइट्स आती हैं तो आपकी आंखें चौंधिया जाती है और आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो ऐसा IRVM अगर होता है, मतलब ऑटो डिमिंग IRVM अगर आपका होता है, तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी हो जाती है। हालांकि ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो आपके टॉप 2 ट्रिम्स, मतलब ZXi और ZXi प्लस में ही मिलेंगे। उसके नीचे वाले जितने भी वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको वही जो बेसिक वाला होता है, मतलब मैनुअल डे नाइट वाला होता है, वो आपको मिलेगा। सो दैट्स थॉटफुल टच। 9 इंच की टच स्क्रीन आपको दी गई है। ये टच स्क्रीन हम पहले बलेनो में देख चुके हैं, एग्जैक्टली सेम है, सो नो चेंज देयर। वही आपको वायरलेस कनेक्टिविटी फीचर्स आपको दिए गए हैं, एलेक्सा कमांड वगैरह आप दे सकते हो, मतलब एलेक्सा से कनेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आपके पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जैसे मेरे पास में है, तो मैं घर पे बैठे बैठे गाड़ी का AC ऑन कर सकता हूँ, जिससे वो ठंडी हो जाए, हैजार्ड लैंप ऑन करने हो, और कई सारे फीचर्स हैं, मतलब अनगिनत फीचर्स, जो सारी चीज़ें होती हैं कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाली, वो आपको मिल जाती है। मैनुअल में बाय द वे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैनुअल का लॉजिक ये है कि अगर आप मैनुअल में ये चीज़ दे दोगे, और इफ इन केस कई बार हमारे देश में ऐसा होता है कि कई लोग गियर में लगा के चले जाते हैं, तो AC ऑन करने के लिए इग्निशन ऑन होना ज़रूरी है, मतलब इंजन का ऑन होना ज़रूरी है। तो अगर आप एलेक्सा से ऑन कर दोगे तो वो गाड़ी चलने लग जाएगी या दचका खा जाएगी, ऑल दो हैंड ब्रेक, और वो नुकसान पहुंचाता है ओवरऑल पावर ट्रेन को। तो इसीलिए ऑटोमेटिक्स में मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स ये चीज़ आपको ऑफर करते हैं। वैसे काफ़ी फ्लूइड है टच स्क्रीन, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत सारे फंक्शंस हैं, एग्जैक्टली सेम बेसिकली जो आपको बलेनो में देखने को मिला था। हालांकि ये आपको टॉप एंड ट्रिम में मिलेगी, ZXi और ZXi प्लस जो है उसी में मिलेगी। उसके नीचे इनफैक्ट जो है वो 7 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलती है, और इसे ये स्मार्ट प्रो स्टूडियो या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं, जो कि एडवांस्ड वर्जन है, इसीलिए ग्राफिक्स जो है वो नया आपको नज़र आते हैं। बट जो नीचे वाले हैं उसके अंदर पुराना वाला स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो है, वो जो ऑरेंज येलो और ऑरेंज ब्लू वो कॉम्बिनेशन था, वो वाला आपको मिलेगा। बट नॉनदलेस आपको 7 इंच की टच स्क्रीन तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, अब इसके अंदर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स दे दिए गए हैं फाइनली मारुति सुजुकी की तरफ से, जो कि एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है आर्केमिस को। आर्केमिस ने उसे ट्यून किया है, टॉप एंड वेरिएंट के लिए ज़्यादा बेटर ट्यून किया है। आर्केमिस सराउंड या 3D साउंड ऐसा कुछ वो बोलते हैं, तो वो आपको दी गई है। बट इसके नीचे वाला जो है, मतलब ZXi में जो है वो आर्केमिस ही मिलता है, बट नॉट ट्यून्ड दैट वेल। और जिन वेरिएंट्स में आपको टच स्क्रीन नहीं मिल रही है उनके अंदर आई थिंक ये 2DIN जैसा सिस्टम ऑफर करेंगे। तो 2 ऑप्शन हो गए, 7 इंच और 9 इंच वाले। एनीवे, और कुछ जो चेंजेस हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात कर लेते हैं। आपको फाइनली वायरलेस चार्जर दे दिया गया है। इफ इन केस आपका फ़ोन वायरलेस सपोर्ट करता है तो आप उसे यहाँ पे रख सकते हो और ये वायरलेसली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और एक ऐसा फीचर जिसके भरोसे बहुत सारी गाड़ियाँ बिकी है भारत में, वो फाइनली मारुति सुजुकी में भी आ गया, और वो है सनरूफ। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस, मतलब 1 टच करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा, जब बंद करोगे तो हल्का सा लॉन्ग प्रेस करके रखो और ये आपका बंद हो जाएगा, जो कि फाइनली, मतलब क्योंकि जनता को चाहिए ही चाहिए, तो आई थिंक को ये करना पड़ा। बाकी आप एक काम कीजिए कि जब भी आपके बच्चे गाड़ी में बैठे हैं या आप गाड़ी में बैठे हैं, तो इससे बाहर निकलना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस काम का ये है नहीं। अगर आपको वेदर एंजॉय करना हो, ब्यूटीफुल वेदर हो रहा हो, कई बार नाइट ड्राइविंग कर रहे हो आप या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, खूबसूरत सुहाना मौसम हो जाता है, ठंडी हवा आपको खानी हो और रिफ्रेशिंग फील करना हो, तो आप इसको खोल सकते हैं, इससे बाहर मत निकलिए, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी हैजार्डस। एनीवे, मूविंग ऑन टू अनदर फीचर जो कि हमने पहली बार वापस से ब्रेजा में देखा है, एंड दैट इज़ दिस ग्लव बॉक्स। सामान बहुत सारा पड़ा है, बट आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ पे वेंट दे दिया गया है, दैट मीन्स ये कूल्ड ग्लव बॉक्स अब हो गया है। सो इफ इन केस यू वांट टू कीप योर बेवरेजेस कूल, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल फ्रंट में कुछ बड़े चेंजेस हैं। एम्बिएंट लाइटिंग भी एक्चुअली आपको दे दी गई है, सिर्फ ब्लू कलर में जलती है और वो डोर ट्रिम्स में आती है। बट अभी रात नहीं हो रही है तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट इफ इन केस हम कोई पिक्चर लेते हैं, वैसा लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल गई है। एक और चीज़ जो आपको मिल गई है वो है नया 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर। बाटू परफॉर्मेंस में बात करेंगे, बट हाँ, ये गियर लीवर जो है वो नए तरीके का आपको दिया गया है। पहले जैसे पुराने वाली मारुति सुजुकी जिसके अंदर L यहाँ पे लिखा हुआ था, लोड वाला मोड आता था, वो नहीं आता। अब इसके अंदर सिंपली डी मोड आता है और मैनुअल मोड आता है। मल्टीपल ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। एंड हाउ इट परफॉर्म्स, जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तब बात कर लेंगे। और सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिल जाता है, अच्छी बात है। एडजस्टेबल है तो अपनी हाइट के हिसाब से, या मतलब आप जहाँ पे भी बैठते हैं बेसिकली उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके नीचे ना के बराबर जगह है, तो थोड़ा बहुत कुछ सामान आपने रख लिया तो रख लिया।
तो यही कुछ मोटे मोटे चेंजेस हैं जो आपको मिलते हैं। ऑफ कोर्स एक चीज़ भूल गया मैं, पैडल शिफ्टर्स आपको मिल गए हैं, ऑटोमेटिक आपको मिला तो उसके साथ में पैडल शिफ्टर्स भी मिल गए हैं, बट ये परफॉर्म कैसे करते हैं अगेन ड्राइव पे बात करेंगे, मतलब इसका जस्ट बाद में इस सेगमेंट में बात करेंगे। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द सीटिंग कंफर्ट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो 9 इंच की टच स्क्रीन है विद इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटो डिमिंग IRVM, HUD डिस्प्ले, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, ये जो कई सारे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर, ये सब टॉप एंड जो वेरिएंट है उसी के लिए रिजर्व रखे गए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, क्योंकि इनमें से कुछ फीचर्स जैसे कि 7 इंच के अंदर ही नया वाले ग्राफिक देते तो अच्छा होता। और सनरूफ क्योंकि जनता को पसंद है, दे लव सनरूफ, वी ऑल नो इट, बहुत सारी गाड़ियाँ इसके नाम पे बिकती हैं। तो अगर ये VXI में भी आ जाता तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होता, और ऐसा मारुति सुजुकी का कहना है कि वो रिस्पॉन्स देखकर हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कर भी दें। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अब फाइनली सीटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सीटिंग कंफर्ट, सीट्स में एक्चुअली कोई चेंज नहीं है, जो पहले आती थी एग्जैक्टली वही सीट है। दैट मीन्स कंफर्ट की दिक्कत पहले भी नहीं थी, लंबी ड्राइव्स लोगों ने ब्रेजा के साथ में की है, इनफैक्ट इनकी मोस्ट गाड़ियों के साथ में की है, तो उसमें दिक्कत आपको होती नहीं है। कुशनिंग में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब मटीरियल एग्जैक्टली सेम है, सीट स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली सेम है। जो चेंज है वो है कि अब इसे थोड़ा थोड़ा ब्राउन टच दे दिया गया है, यहाँ पे आप थोड़ा ब्राउनिश देखोगे, और इनफैक्ट सीट पूरी ही ब्राउन है, बट नए तरीके के कलर कॉम्बिनेशन के साथ प्ले किया है, और फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर सीट्स नहीं दी गई हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं मिलती है। बट मुझे लगता है कि जनरली इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग VXI वेरिएंट लेते हैं, अगर टॉप एंड वेरिएंट में आप वेंटिलेटेड सीट्स भी दे देते हो तो भी वो ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और फैब्रिक सीट्स जनरली ज़्यादा बेहतर होती है हमारी क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि कौन सी सीट्स आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, वेंटिलेटेड सीट्स जो कि लेदर सीट्स होती हैं, या फिर फैब्रिक सीट्स? प्लीज़ लेट मी नो। तो ये चीज़ हो गई। बाकी एडजस्टमेंट के भी कोई ऑप्शंस में कोई चेंज नहीं किया है, वही रेगुलर आगे पीछे आप कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये आपको बता दूं, अगर कोई जानकारी नहीं हो तो लोएस्ट मोस्ट वेरिएंट जो होता है, जो लोवेस्ट वेरिएंट होता है, उसके अंदर आपको इनफैक्ट ये हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शंस भी नहीं मिलते हैं। इट्स फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ सेटअप। एक चीज़ जो अच्छी की है इन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो हाइट के हिसाब से, मतलब ये पुल किया और ऊपर कर दिया, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से 3 पॉइंट सीट बेल्ट को एडजस्ट करने के लिए आपको ये दिया गया है, और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है, विच आई थिंक इज़ अ प्रीटी नाइस एडिशन। तो ये हो गई सारी बातें मोटी मोटी। अब बात करते हैं रेयर सीट की, क्या कुछ वहाँ पे आपको मिलता है। ये वाली जो सीट है वो मेरे कलीग राज पूनिया के हिसाब से एडजस्टेड है, और उनकी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास है, और उसके बाद भी मेरे पास जो जगह है नी रूम बहुत अच्छी है। थाई सपोर्ट इज़ इन बैड एज वेल, तो वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, ऑफ कोर्स आप रिक्लाइन नहीं कर सकते, इसे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट ओवरऑल एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, जापानीज समहाउ नो कि पैकेजिंग कैसे करते हैं, इंटीरियर स्पेस कैसे निकालते हैं, वो इन्होंने ढंग का निकाल के यहाँ पे दिया है। तो 6 फुट का बंदा आगे बैठा है तो पीछे 5-10, 5-11 का बंदा आराम से बैठ सकता है। ऑफ कोर्स अगर आप जितने लंबे होते रहते हैं आपका थाई सपोर्ट थोड़ा कम होता रहता है, बट ओवरऑल अगर 5-8 तक के हैं आप, 5-9 तक के हैं, तो थाई सपोर्ट भी आपको एक्चुअली अच्छा लगेगा। और एक और चीज़ अच्छी होती है इस गाड़ी में, स्पेशली ब्रेजा में हमने देखा है, ब्रेजा और नेक्सॉन ये 2 गाड़ियाँ हैं सेगमेंट में जो 3 लोग जो हैं आसानी से बैठ सकते हैं। XUV 300 भी इनफैक्ट अच्छी है, बट जैसे कि अगर आप कोरियन कज़न्स की बात करो तो उनमें जगह थोड़ी कम होती है, 4 सीटर्स हैं वो बेसिकली। यहाँ पे एटलीस्ट आप 2 बड़े अडल्ट और एक मेरी जैसी फिजिक का बंदा बैठ सकता है, मतलब 2 लंबे चौड़े बंदे और एक मेरे जैसा बैठ सकता है। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, बट आप फिर भी 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली बैठोगे से कंपेयर टू एवेन्यू और सोनेट। एक चीज़ जो हमें पहली बार देखने को मिली है मारुति सुजुकी ब्रेजा में, वो है कि रियर एसी वेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में भी ऑफर करते थे, तो यहाँ पे ऑफर नहीं किया था, तो इस अपडेट की ज़रूरत थी। और ब्लोअर आप एडजस्ट अपने हिसाब से कर ही सकते हो। एक और चीज़, यहाँ पे 2 USB फास्ट चार्जिंग आपको पोर्ट्स दी गई हैं, एक USB टाइप A है और एक USB टाइप C है, सो दैट्स अ नाइस एडिशन। फ्रंट में जो आपको USB दी गई है वो बेसिकली स्लो चार्जिंग है। एक और चीज़ आप देखोगे, 4 किलो तक का सामान ये कैरी कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बट इन्होंने कहा है 4 किलो, तो एटलीस्ट आप 2.5-3 किलो तो आप लगा ही लोगे इसके अंदर। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इन्होंने मिस कर दी है, क्योंकि आप एसेंशियली बोल रहे हो कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल 5 सीटर है इस सेगमेंट में, तो
बीच वाले की गर्दन का क्या है, मतलब उसकी सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बीच में हेडरेस्ट एडजस्टेबल छोड़िए, फिक्स टाइप का भी नहीं दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब आपकी हेड इंजरी आती है, तो ये चीज़ आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है, वो मिस कर दिया गया है। एक और चीज़, ये लैप टाइप का सीट बेल्ट आपको दिया गया है जो मिड वाला पैसेंजर है उसके लिए। यहाँ पर भी 3 पॉइंट दे दिया जाता तो मज़ा आ जाता। बाकी हाँ, ऑफकोर्स साइड वालों के लिए जो दोनों पैसेंजर्स हैं उनके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और विंडो ग्लास एरिया की अगर आप बात करोगे तो विजिबिलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, बड़े ग्लास एरियाज हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। बाकी मटीरियल अगेन सेम ही है जो पहले वाली गाड़ी में आता था। तो आप ये बोल सकते हो इन शॉर्ट इंटीरियर के बारे में कि भैया मटेरियल सेम है, बट हल्का फुल्के कलर कॉम्बिनेशंस चेंज किए गए हैं, बट नए फीचर्स बहुत सारे दे दिए गए हैं जो कि इसे थोड़े से मॉडर्न और टेकी बना देता है। जैसे कि मारुति सुजुकी बोलना चाह रही है कि ये टेकी हो गई है, तो वो टेकी हो गई है, थोड़ी मॉडर्न जनता के हिसाब से हो गई है। ऑलराइट, तो बूट स्पेस चेकआउट करते हैं। बूट स्पेस चेकआउट करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जो कि सीधे काम नहीं करेगा अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है। बट अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है तो साइड में एक और आपको बटन दिया गया है, उसको करोगे फिर अनलॉक होगी और फिर आप इसको खोल सकते हो। ये बेसिकली इससे आपको अनलॉक करना है। और अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है तो पहले आप इसको दबाओगे तो अनलॉक हो जाएगी, मतलब बूट अनलॉक हो जाएगा, और फिर इसको दबाओगे तो खुल जाएगा। ऐसा कुछ किया गया है। एक ही बटन में दे देते हैं दोनों तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे हिसाब से, बट आई थिंक दैट्स व्हाट दे चोज टू डू। बाकी अगर गाड़ी अनलॉक्ड है तो अनलॉक के टाइम पे बीच वाले बटन से ही सीधी खुल जाएगी। बूट स्पेस की अगर बात करोगे तो 328 लीटर्स का है। दैट मीन्स बूट में कोई चेंज नहीं किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा था बैटरी लगाई गई है तो सीट के नीचे ही इन्होंने एडजस्ट कर दी है सो दैट बूट में इंट्रूड ना हो। और क्योंकि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है तो बड़ी बैटरी पैक आपको चाहिए भी नहीं, इसीलिए आप जो बूट है उतना ही देख रहे हैं। कितना सामान आ गया है हमारा, एक थोड़ा मीडियम साइज़ का ट्रॉली है, फिर ये एक और थोड़ा मीडियम से थोड़ा छोटा ट्रॉली है, एक ट्रॉली ये है, एक बैग है, थोड़ा बहुत और सामान बच गया है। तो यूजेबिलिटी वाइज आई थिंक बहुत कुछ इसमें दे दिया गया है आपको। ऑलराइट, तो गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि परफॉर्मेंस में कैसी है। बट परफॉर्मेंस की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये, क्योंकि मैंने कहा था कि सेम प्लेटफॉर्म है, सेम इंजन भी है, मतलब 1.5 लीटर का K सीरीज़ वाला ही इंजन है जो कि हम ब्रेजा में पहले देखते हुए आए हैं। एस क्रॉस में हमने इसको देखा है, फिर हमने इसको जो इनकी एक्सेल 6 आती है या आर्टिका आती है उसमें भी देखा है। तो देयर इज़ नो चेंज। इनफैक्ट पावर आउटपुट फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो पावर आउटपुट फिगर्स भी जो हैं वो सेम है। दैट मीन्स लगभग 101 bhp के आसपास की पावर और 138 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको मिल जाता है। और जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको वही 5 स्पीड का मिलता है। उसको भी हम चला नहीं रहे हैं, बाद में चलाएंगे, बट मेरा फोकस आज इस वाले ऑटोमेटिक वेरिएंट पे है क्योंकि ये सबसे बड़ा चेंज है विटारा में, ये सबसे बड़ा चेंज है ब्रेजा में, क्योंकि आपको अब 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। ये गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो पावर ट्रेन है, ये जो इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन है वो हम ऑलरेडी अर्टिगा में और एक्सेल 6 में देख चुके हैं। और वहाँ पे मुझे फिर भी ये थोड़ा स्लो लगा था, इन द सेंस कि उतना स्मूथ नहीं लग रहा था, थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ पे ये कंपैरेटिवली स्मूथ है। मतलब एक चीज़ जो आपको माननी पड़ेगी मारुति सुजुकी के बारे में कि विद एवरी प्रोडक्ट, नॉट जस्ट द ट्रांसमिशन, इनफैक्ट इंजन वाइज भी बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट लेवल जो है हर बार बढ़ता रहता है। इनके रिफाइनमेंट की कोई बात है ही नहीं, चाहे 1.2 लीटर ले लीजिए या 1.5 लीटर ले लीजिए, दे मेक सम ऑफ द मोस्ट refined engines, and also they are still making naturally aspirated engines and not turbocharged engines, which is a great thing. Yes, एक turbocharged engine 1.2 लीटर का या 1 लीटर का अगर आ जाता तो ये शायद हो सकता है थोड़ा लोअर उसे पोजीशन कर देते, ऐसे कई लोगों की डिमांड है। बट मुझे लगता है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अभी भी ज़्यादा रिलायबल लॉन्ग टर्म यूसेज के हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव कर पाए हैं, और मारुति के तो स्पेशली कर पाए हैं। तो सेम 1.5 लीटर का आपको इंजन मिलता है। अभी 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है मेरे पास में। जैसे कि मैंने कहा ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, सेम है जो कि एक्सेल 6 और अर्टिगा में आती है, बट दिस वन फील्स वे मोर रिफाइंड। आप इनफैक्ट 80 तक की स्पीड, एक तो इंजन अपने आप में बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, फिर उसके बाद में अगर आप कंसिस्टेंटली मतलब धीरे धीरे करके अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपको सिर्फ टायर नॉइज़ एक आता है, मतलब इंसुलेशन प्लस इंजन रिफाइनमेंट मेक्स द होल अफेयर वेरी इजी। तो वो एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। हालांकि जब आप पुश करने की कोशिश करते हो तो वो सही बैंड में आने में इसे एक्चुअली अभी भी थोड़ा टाइम लगता है, मतलब इट काइंड ऑफ लैक्स देयर। डाउन शिफ्ट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, और क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट मोड्स नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कि
अगर मान लीजिए कोई स्पोर्ट टाइप का मोड होता तो हो सकता है कि थोड़ा एग्रेसिव हो जाता, बट यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं दी गई है। आप अगैन मैं वापस से पुश करूँगा, टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम डाउन शिफ्ट के वक्त। अगर आप टॉप इन वेरिएंट ले रहे हो ZX प्लस तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स यू बेटर कंट्रोल, बट ऐसे करते वक्त ऑफ कोर्स इंजन जो है थोड़ा सा हार्श भी हो जाता है इन द वे, मतलब जब पुश करना शुरू करते हो। तो आई थिंक ओवरऑल दिस पावर ट्रेन, this engine and this automatic gearbox works better with this car। फ्यूल एफिशिएंसी की जहाँ तक बात है तो ये वाला जो इंजन है वो आपको, ये वाला इंजन प्लस गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन है वो आपको इजीली आई थिंक हाईवे पे 16 kmpl 15-16 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इजीली दे देगा। इनफैक्ट ज़्यादा भी दे सकता है। अगर आप 80-100 चला रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो क्लेम है वो है लगभग 19.5 kmpl, और मारुति सुजुकी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी ही जाती है, तो उसके क्लोज भी ये चीज़ आ जाएगी। एक चीज़ अच्छी है इसके अंदर जो फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाती है और थोड़ा सा आपको टॉर्क असिस्ट भी देती है, जिससे कि इनिशियली और ज़्यादा स्मूदन हुई है। ये माइल्ड हाइब्रिड टेक आपको मिल जाती है। अभी माइल्ड हाइब्रिड टेक जो है वो बेसिकली एक छोटा बैटरी पैक आपको दे दिया जाता है और आपको बेसिकली टॉर्क असिस्ट या पावर असिस्ट कुछ कंडीशंस में मिल जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पर आपको पावर की कमी लग रही है वहाँ पे वो हल्का सा बूस्ट जो आपको ज़रूरत है वो आपको मिल जाता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस टेक्नोलॉजी मारुति सुजुकी की में, बट ये थोड़ा सा बेटर है। इसका जो बैटरी है वो 48 वोल्ट का है, पहले 12 वोल्ट की बैटरी आती थी, तो थोड़ा बड़ा बैटरी साइज आपको दिया गया है। दैट मीन्स ज़्यादा बेहतर उस हिसाब से भी ये हो गई है। तो फ्यूल एफिशिएंसी की तो आई डोंट थिंक आपको बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। यू विल गेट अ वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी फॉर श्योर इवन विद द टॉर्क कन्वर्टर। एक चीज़ जो ओवरऑल सस्पेंशन है ना वो काफ़ी मेच्योरिटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ऐसा मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि टाटा वाले आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं दैट यू नो दैट ईट्स अप एवरीथिंग दैट्स कमिंग ऑन द वे। बेसिकली मतलब कोई भी खड्डा छोटा मोटा पता ही नहीं पड़ता है, बट ये चीज़ हमने बलेनो में भी देखी है और ये चीज़ थोड़ी बहुत यहाँ पे भी नोटिस हो रही है कि सस्पेंशंस हैव बिकम स्लाइटली बेटर। एटलीस्ट मुझे ज़्यादा मेच्योर फील हो रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है मैंने बहुत टाइम से वजह से चलाई नहीं है, बट दे फील गुड मैन। आई थिंक उस वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये हैंडल बहुत अच्छा करती है? आई एम नॉट टू श्योर, बट येस यू फील कॉन्फिडेंट। वो मतलब रेज़ा हमेशा से बुरी हैंडलिंग वाली कारों में से नहीं रही है। डिसेंट हैंडलिंग ये आपको ऑफर करती है, अच्छी हैंडलिंग इनफैक्ट ये ऑफर करती है। नॉट योर फोर्ड इकोस्पोर्ट लाइक स्टीयरिंग। बाकी ब्रेकिंग जो है मतलब मेरे को डिसेंट लगी, बट वो हल्का सा बाइट जो है वो थोड़ा सा और बेटर हो जाता तो शायद थोड़ा मज़ा आ जाता। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेट फीडबैक आता है, बट अगर आप सडनली कुछ पुश करते हो तो उस वक्त आपको लगता है कि वो बाइट पॉइंट हल्का सा थोड़ा सा लेट आता है। ओवरऑल स्टीयरिंग पोजीशन में पहले भी दिक्कत नहीं थी। HUD अब आपको मिल ही गया है, तो आपको बार बार यहाँ पे नहीं देखना पड़ता। HUD डिस्प्ले में आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है, स्पीड आपको नज़र आ जाती है। टेकोमीटर अगर आपको चाहिए तो टेकोमीटर आप ले सकते हो, मतलब जो भी आपको सेट करना हो। सो आई थिंक दैट वे दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब विद दिस थिंग। आई विश टाटा में स्मार्ट हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेकर आ रहे हैं तो पॉसिबली वो ले आते तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी एकदम शानदार होती है, क्योंकि अब डीजल आपको नहीं मिलता है। सो या दैट्स अबाउट इट। So that's it people on the Maruti Suzuki Brezza। उनकी नई ऑफरिंग, न्यू जनरेशन तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट एक मेजर अपडेट है। और ब्रेजा के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो अभी भी होल्ड किए गए हैं। दैट मीन्स रिफाइंड आपको एक इंजन मिलता है, एक रिफाइंड गियर बॉक्स मिलता है। अब आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल गया, टॉर्क कन्वर्टर, जो कि अच्छी बात है। कई फीचर्स जो कि सेगमेंट में ऑफर हो रहे थे वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, जो कि इससे थोड़ा मॉडर्न भी बनाते हैं। बट ऑफकोर्स जो डीजल नहीं है उसकी भरपाई करने की कोशिश इन्होंने हाइब्रिड से की है, माइल्ड हाइब्रिड से की है। बट ऑफकोर्स वो वाली जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो तो डेफिनेटली आप अचीव नहीं कर पाएंगे, बट इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव अ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम एज वेल। बाकी प्राइसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है, स्पेशली टॉप इन वेरिएंट की। ये वाला जो वेरिएंट है वो 13,80,000 कॉस्ट करता है, ऑन रोड आते आते 16 लाख रुपए आपको कॉस्ट करेगा। क्या 16 लाख रुपए में ये गाड़ी लेने का सेंस बनता है, जबकि आपके पास में प्रॉपर फुल फ्लेजेड SUVs जैसे कि स्कॉर्पियो आपको मिल जाएगी, और शायद इन्हीं की ही विटारा जो है उसका एंट्री लेवल वेरिएंट ऑलमोस्ट इतना ही कॉस्ट क्या पता कर दे। अदरवाइज कुछ एक फीचर स्पेशली सनरूफ वनरूफ थोड़ा मिड वेरिएंट में दे दिया जाता तो ज़्यादातर लोग खुश होते, आप ज़्यादा सेल्स करते, तो हो सकता है ये फ्यूचर में वो चीज़ भी लेकर आ जाएं। तो यही मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है। प्राइसिंग थोड़ी एग्रेसिव होनी चाहिए थी, स्पेशली टॉप इन वेरिएंट की, तो सारी चीज़ें और बेहतर हो जाती। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @IndiaCarNews, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हैंडल से है।